आइए लेकर चलते हैं आपको साल 2018 में, जब देहरादून के एक स्कूल में पढ़ने वाले 4 छात्रों ने अपने ही जूनियर स्टूडेंट के साथ एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था जिसने पूरे देहरादून शहर को हिला कर रख दिया था। दरअसल ये मामला साल 2018 का है, जब 15 अगस्त के रिहर्सल के दौरान उन 4 लड़कों ने उस बच्ची को बहाने से अपने पास बुलाया और एक कमरे में ले गए, जहां 1 हफ्ते तक उस लड़की को कैद करके रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो उस बच्ची को धमकी दी कि उसकी छोटी बहन को भी वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा डर के मारे लड़की 1 हफ्ते तक ही उनके कैद में पड़ी रही। 1 हफ्ते बाद जब बच्ची उन दरिंदों के चंगुल से बाहर निकली तो उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने अपने हॉस्टल वार्डन को इस बारे में बताया। बजाय उसके साथ देने के, वार्डन ने भी उसे दोषी ठहराते हुए उसे चुप रहने की सलाह दी। उस बच्ची के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लिहाजन वो तब तक चुप बैठी जब तक 1 महीने बाद उसके पीरियड्स आना बंद नहीं हो गए। उसने बात वार्डन के पास रखी और हायर अथॉरिटी तक बात चली गई, जिसके बाद सभी ने मिलकर उस बच्ची को 6 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा। वार्डन ने उसे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, काढ़ा ये सब पिलाती रहीं ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 1 महीने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी। इसके बावजूद कि कोई ठोस कदम लिए जाए, स्कूल की तरफ से भी उन 4 लड़कों को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन लड़की की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब बच्ची की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो स्कूल के लोगों ने ही उसके माता पिता बनकर उसे प्लास के एक क्लिनिक में ले गए, जहाँ पे उसका टेस्ट कराया। लेकिन डॉक्टर ने भी उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं किया और उसे दवाइयाँ लिख दी, जिसके बाद उसे वापस लेकर आ लिया गया। इधर उसके पिता ने हॉस्टल में कॉल करके उसकी हालचाल लेने के लिए मालूम किया। तब उन्हें पता चला कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है और उनकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इधर बच्ची के पिता स्कूल पहुंच चुके थे, जहां उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि दीदी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उधर दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से उस बच्ची की प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के उपायों में लगा हुआ था। साथ ही पुलिस प्रशासन को क्लिनिक और वहां चल रहे इन हरकतों के बारे में खबर मिली। फिर क्या था, दून पुलिस ने स्कूल के ऊपर छापेमारी की और उन सभी को पकड़ा जो इस हरकत में लगे हुए थे। जब छानबीन हुई तो स्कूल से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 आपराधिक स्टूडेंट और 5 कॉलेज प्रशासन की तरफ से लोग शामिल थे। साल 2020 में इस मामले की सुनवाई हुई और पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों में से एक, जिसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई, और 3 नाबालिग को बाल सुधार केंद्र में 3 साल तक रहने की सज़ा सुनाई। स्कूल प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हॉस्टल वार्डन और असिस्टेंट समेत जिन 5 लोगों को इस केस में आरोपी करार दिया गया था, उन लोगों को 3-3 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए स्कूल के ऊपर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। 7 लोग थे जिसमें हाँ सभी लोग मैनेजमेंट में, उसमें आपके चौकीदार, चपड़ासी, ये लोग भी तो इन्वॉल्व थे। सभी लोगों को सजा हुई, उनको अरेस्टिंग हुई उनकी। उसके बाद में जो होता है वो चल ही रहा है और कुछ लोगों के ऊपर तो साबित भी हो गया कि हाँ भाई ये इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह के घटनाक्रम तो रोज़ आप अखबारों में पढ़ ही रहे हैं। तो ये चीज़ें रुकें, इन चीज़ों के लिए हम सब लोग को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलवाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को छोड़ा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोला गया, ठीक है, बहुत जल्दी से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए, ताकि कम से कम ये लिंगर ऑन ना रहे, लंबा समय तक ना खींचे और इमीडिएट उससे बच्चों को या जिसके साथ भी घटनाक्रम हुआ है राहत मिल सके और ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सज़ा मिले कि जिसके एवज़ में दूसरा व्यक्ति कभी इस तरह से सोचे।